जिस महीने देवगुरु बृहस्पति स्वराशि स्थान से निकलकर यानी मीन राशि स्थान से निकलकर जब मेष राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हों, गुरु राहु का चांडाल दोष बन रहा हो, सूर्य राहु का ग्रहण दोष बन रहा हो, बुध राहु का जड़त्व दोष भी हो, तो वहीं अद्भुत स्थितियों में शुक्र जब स्वराशि स्थान में हो, मंगल एवं बुध परिवर्तन के साथ हो, शनिदेव शशि योग निर्मित कर रहे हों, उस महीने का मासिक राशिफल अप्रैल 2023 के 30 दिनों का चर्चा वृतांत लेकर हम यहाँ वृषभ राशि के जातकों के लिए उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। गौर करें कि चंद्रमा का प्रभाव वृषभ राशि स्थान में 22, 23 एवं 24 अप्रैल 2023 के साथ में रहने वाला होगा। शुक्र की स्थितियां 6 अप्रैल 2023 से ही महीने पर्यंत यहाँ वृषभ राशि स्थान में रहेंगी। मंगल द्वितीय भावस्थ क्रम में है, जहाँ इनके परिणामों को इतना बेहतर नहीं माना जाता, परंतु यहाँ एक तरह से मंगल और बुध परिवर्तन के साथ में भी रहने वाले होंगे। ये भी एक अद्भुत सामंजस्य सामने है। तो वहीं आप ये देखिएगा कि षष्ठ में केतु और द्वादश में राहु अभी भी निरंतर तौर पर चलायमान, दशमेश होकर शनिदेव दशम भाव में है। इसी वजह से यहाँ शशि योग निर्मित हो रहा है, क्योंकि उत्तरोत्तर बलि केंद्र के साथ में शनिदेव हैं, परंतु इनकी तीसरी दृष्टि अपनी नीचस्थ राशि स्थान पर रहेगी, जहाँ पर प्रमुख ग्रहीय व्यवस्थाओं का समागम बना हुआ है। गौर करें कि 22 अप्रैल 2023 तक देवगुरु बृहस्पति मीन में, उसके बाद मेष में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु राहु का चांडाल दोष यहाँ 30 अक्टूबर 2023 तक बना हुआ रहेगा, जिसकी चर्चा चाहूँ और है। तो वहीं पर बुध और राहु जड़त्व में है, परंतु मंगल बुध परिवर्तन में भी हैं। सूर्यदेव 14 अप्रैल 2023 से अपने उच्च राशि स्थान में प्रवेश जरूर करेंगे, परंतु यहाँ दूसरी जो प्रमुख बात निकल कर आती है कि सूर्यदेव ग्रहण दोष में रहने वाले भी होंगे। इन सारी चर्चाओं के बाद हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है कि आपके भीतर के व्यक्तित्व का जो आधार है वो अभी भी एक अलग तरीके की सार्थकता को लिए हुए है, क्योंकि 6 अप्रैल 2023 से ही शुक्र वृषभ राशि स्थान में रहेंगे। मन के भीतर की जो उमंग होती है कामकाज को लेकर, वो अभी भी बनी हुई है। आप कोई भी नई शुरुआत की ओर जाना चाह रहे हैं, जो शंकाएं कुछ दिनों पहले तक थी अब वो हटती चली जाएंगी और एक अलग यात्रा के साथ आप यहाँ स्वयं को लेकर जाने वाले होंगे। यानी कि जिसको हम एक फ्लॉलेस अप्रोच कहते हैं, जो एक प्रेजेंटेशन के अंदर अलग तरीके का कैलिबर निकल कर आता है, वो जो प्रमुख तत्व विशेष की स्थितियां हैं वो आपको यहाँ बहुत गहराई से मिली हुई है। दूसरे स्तर पर आप ये भी गौर करें कि जो प्रथम भाव में शुक्र का आधार है, आप यहाँ पर कोई भी प्रमुख मीटिंग को हैंडल करने वाले होंगे। व्यापारिक जीवन के अंदर बड़े बदलाव के साथ लोगों को कन्विंस करने की ज़रूरत होती है। आप एक ओहदे पर हैं, जॉब की पोजीशन हो गई, और बिजनेस के साथ में भी आप पूरे ही फ्रेम को संभाल रहे हैं। ऐसी अवस्था के साथ में लोगों को ये बताना होता है कि इस परिवर्तन का आपके लिए सकारात्मक प्रभाव रहेगा। वहां शुक्र आपको एक विलक्षण आभा देते हैं, जैसे इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं। शुरुआत में भले ही अनिद्रा बने रहना, चिंताएं बने रहना, परंतु जब किसी व्यक्ति विशेष के सामने मौजूद हुए और उसके साथ में चर्चाओं की शुरुआत हुई, जो भीतर का प्रभाव है वो प्रस्फुटित हुआ और लोग जुड़ते चले गए। ये है शुक्र की अवस्था और स्थितियां जो आपके साथ में इस महीने निर्मित रहने वाली होगी। कुल जमाजोड़ यहाँ कॉन्फिडेंस की अप्रोच है, परंतु वो धीरे धीरे आगे सरक कर ओवर कॉन्फिडेंस की ओर भी जा सकती है। उस बात से जरूर सावधानी बरतें। हम चलते हैं द्वितीय भाव की ओर। मंगल बुध परिवर्तन में है, परंतु कम्युनिकेशन में रिएक्टिव अप्रोच आ सकती है। जहां पर भी एक्सपेक्टेशन के साथ में कामकाज नहीं हुए, हम रिएक्ट कर गए, हमने उस बात को रख दिया जो हमारे मन में थी ही नहीं, और अगले व्यक्ति के साथ में संबंध बिगड़ गए। जो ताना बाना बहुत मुश्किल से बनाया था, उसके साथ आज ऐसे कोई भी दुविधा आ जाती है तो फिर व्यक्ति स्वयं को पशुपेश में देखता है। उस पशुपेश से स्वयं को संभालने की जरूरत रहेगी। हालांकि अटके हुए रुपए पैसे में जो कोई भी निवेश की भी प्रक्रिया थी, हम अटके हुए रुपए पैसे से अलग बात करें, कोई इन्वेस्टमेंट किया था वो फंस चुका है, वहां पर भी मंगल और बुध के परिवर्तन की वजह से
यहाँ एक रोटेशन आ सकता है, क्योंकि व्यय और धन भाव का यहाँ पर परिवर्तन है जो अद्भुत सामंजस्य व्यक्ति को देने वाला होता है। इससे आगे बढ़कर यदि हम बात करें तो आप ये भी गौर कीजिएगा कि पारिवारिक जनों को यहां संभालने की आवश्यकता रहेगी। जहां हमारे सहयोग की उनको जरूरत है, हम प्रथम व्यक्ति हों उस कतार में जो सबसे पहले उनके साथ में खड़े रहें। ये बात याद रखें। घर परिवार के साथ में यात्राओं को भी निभाना पड़ सकता है। आप फैमिली से दूर हैं तो बारंबार उनसे मुलाकात के लिए जाना भी पड़ सकता है। उसकी मेंटल प्रिपरेशन प्रोएक्टिव अप्रोच में अपने साथ आप बनाकर रखिएगा। वहीं बढ़ते हैं पराक्रम भाव की ओर। शुरुआती 22 दिनों के लिए देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि अपने उच्च राशि स्थान पर रहेगी। उसके बाद में देवगुरु यहाँ गुरु राहु के चांडाल दोष की स्थितियों के साथ रहेंगे। तो शुरुआत में आपके लिए कोई भी प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन है वो पूरी होने की ओर जा सकती है। आप किसी प्रोफाइल चेंज की ओर जाना चाह रहे थे, कुछ नया सीखा है, उसके बोते आप अपने लिए एक डिमांड एस्टेब्लिश करना चाह रहे थे वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पर स्थितियां आपके लिए सर्वथा सार्थक स्थितियों को दर्मित करती है। और इसी के साथ भी ये गौर कीजिएगा कि यहाँ भाइयों और मित्रों का जो सहयोग है वो आपके साथ बहुत गहराई से बना हुआ है। उनके सहयोग की अपेक्षित स्थितियों की बदौलत ही आप बहुत कुछ हासिल करने की प्रक्रियाओं में अपनी जीवन यात्रा को लेकर चल रहे हैं। तो वहीं छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज आपको विलक्षण तौर पर सफलता की ओर लेकर जा रहा है। उसमें आपके लिए तारतम्य की जो अवस्था है वो लोगों के द्वारा निर्मित होती चली जाएगी। कोई भी कार्य किसी व्यक्ति विशेष की वजह से अटका हुआ था, वहां आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है। वहां बदलाव के संकेत के साथ में आप चलते हुए स्वयं को एक अलग सामर्थ्य के मूल्यवान आधार देने वाले होंगे। उस यात्रा के साथ स्वयं को आप गतिमान करते चले जाएं। और वहीं हम बढ़ते हैं चतुर्थ भाव की ओर। सबसे पहले ये गौर कीजिएगा कि शुरुआती तौर पर जो चतुर्थेश सूर्यदेव की स्थितियां हैं वो लाभ भावस्थ क्रम में रहेंगी। 14 अप्रैल 2023 तक के समय में भूमि से संबंधित कोई भी कामकाज की प्रक्रियाओं को आप चर्चाओं में आगे बढ़ाना चाहते हैं, मेल मिलमास रहेगा। इस वजह से व्यक्ति कई बार सौदेबाजी की तरफ नहीं जाता, परंतु डिस्कशंस के बेस को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये एक स्पष्टता रखिएगा। और वहीं पर यह भी गौर करें आप कि यहाँ जो हृदय संबंधी रोग थे उनके प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट के साथ में चलते हुए जो रिलीफ और रिलैक्सेशन आपको मिलनी चाहिए वो भी यहाँ साथ में है। अब जो भी कार्य यहाँ वाहन संबंधी स्थितियों में है या फिर मैन्युफैक्चरिंग संबंधी स्थितियों में है, नेटिव के साथ में कोई भी कामकाज कर रहे हैं जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अग्रगामी तौर पर जुड़ा हुआ है, उस लिहाजा भी ये समय विशेष आपको स्थिरता के अप्रतिम प्रतिमान दे रहा है, जिसके साथ में निरंतर आप बढ़ते चले जाइएगा। ये याद रखने की आवश्यकता रहेंगी कि चतुर्थेश होकर जब सूर्यदेव द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो एक्सपोर्ट में तो वहाँ पर भी वृद्धि है। जो भी सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज है वहाँ ज़रूर दिक्कतें आ सकती है। ऐसी अवस्थाओं के साथ में स्वयं को कैसे आप पहले से ही प्रोएक्टिव करके संभालने का प्रयत्न करते हैं, ये ज़रूरत बारंबार आपके लिए बनी रहेगी। इस मूल मंत्र को भीतर तक आप स्थापित करके ज़रूर चलते चले जाएं। माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताएं यहाँ 14 अप्रैल के बाद में बढ़ सकती हैं। इसी वजह से प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट के साथ में पोजीशंस को लेकर चलिएगा। पंचम की यदि हम चर्चा करते हैं, गौर करें कि शिक्षा भाव के अधिपति जो बुध हैं वो कारकाधिपति गुरु के साथ में रहेंगे। इसी वजह से आप यहाँ कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ जाना चाहते हैं, विदेश संबंधी शिक्षा की ओर स्वयं को लेकर जाना चाहते हैं, ऐसी कोई भी एजुकेशन की तरफ लेकर स्वयं को जाना चाहते हैं जो अभी तक इनोवेशन की एक प्रोसीजरल अप्रोच में है, वहाँ खुद को बढ़ाया जा सकता है। परंतु एजुकेशन ओवर थिंकिंग का शिकार हो सकती है। बुध और गुरु साथ में है, बुध राहु का जड़त्व दोष पे इस वजह से सबसे प्रमुख बात यह है कि स्टॉक मार्केट में जो निवेश की प्रक्रिया है उसमें द्वितीय, पंचम, अष्टम और द्वादश का जो कॉम्बिनेशन है इस बार थोड़ा सा अलग है, मंगल के प्रभाव के साथ में है। इसी वजह से आप अपने निवेश में जल्दबाजी रखने से बचिएगा। कई बार व्यक्ति को लगता है कि अब तो डील फाइनलाइज कर देते हैं, जो निवेश करना है वो कर देते हैं, मौका वापस नहीं आएगा। वहीं थोड़ी सी गहरी सांस ली, खुद को रोका और देखा कि नहीं अभी भी बदलाव है, थोड़ा सा रुका जा सकता है। वहीं व्यक्ति स्वयं के प्रॉफिट के मार्जिन को बढ़ाने वाला होता है। वो आप मूल मंत्र याद रखें, क्योंकि मंगल स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स देते हैं, उससे आपको संभलने की इस महीने ज़रूरत। वहीं जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं
उनको इस महीने 1 से 14 अप्रैल 2023 तक यात्राओं में काफ़ी हद तक संभलने की ज़रूरत है। ये मूल मंत्र अपने साथ में अपना कर रखिएगा। ये भी याद रखिएगा कि यहाँ नौकरी पेशा जीवन में कोई भी इंटरव्यू निकल कर आता है, आपकी क्षमता देखते ही बनती है। आकस्मिक तौर पर हाँ भरने की अवस्था 1 से 14 अप्रैल 2023 के मध्य रहेगी, परंतु वहाँ पर भी स्थिरगामी होकर सोचने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं हम षष्ठ भाव की ओर। केतु षष्ठ भाव में है। जो बैक पेन से संबंधित समस्या होती है, लोअर बैक से संबंधित जो परेशानियां होती है अत्यधिक सेटिंग की वजह से, और कई बार व्यक्ति स्वयं को इतने एक्सर्शन के साथ में लेकर चलता है कि उन्हें इग्नोर करता चला जाता है। केतु षष्ठ भाव में है, शुक्र राशि स्थान में है, और स्वयं शुक्र की भी स्थितियां प्रथम भाव में है, और वो भी नैसर्गिक तौर पर किसी भी प्रमुख ग्रह से दृष्टिगोचर नहीं है। इसी वजह से निवेदन है कि आप स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखिएगा। हालांकि सूर्य वैसे भी अनिद्रा से संबंधित समस्याएं, बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स को यहाँ द्वादश भाव के साथ में दे दिया करते हैं, उसे संभलें। 22 अप्रैल 2023 से देवगुरु बृहस्पति वैसे भी द्वादश प्रवेश कर रहे हैं। इसी वजह से ये निवेदन करना चाहेंगे कि स्टमक को रिलेट करती हुई जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी उससे और ज़्यादा सावधानी बरतने की आपको आवश्यकताएं रहेंगी, और वहीं जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे वो अब धीरे धीरे कम होने की तरफ रहेंगे। एक्सपेंशन के किसी भी मोड की तरफ आप जाना चाहते हैं तो अब रुकने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है, और अधिक रफ्तार के साथ में इस गति यात्रा को तय करते चले जाइएगा। शत्रु पक्ष जो हावी था अब वो नियंत्रित आधार में है, और उनसे विजय प्राप्त करके जो स्वयं के जीवन को आगे देखना होता है वो संकेत स्पष्ट तौर पर आपको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। वहीं सप्तम की यदि हम बात करते हैं तो सप्तम के अधिपति मंगल द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में रहने वाले होंगे। इसी वजह से गृहस्थ पक्ष के साथ और पारिवारिक पक्ष के साथ में तनातनी निकल कर आ सकती है, संभलिएगा। बिजनेस पार्टनरशिप में भी वो ही अवस्था रह सकती है। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगला कर क्या रहा है, हम यहाँ पर अपने गृहस्थ जीवन को संवारने में लगे हुए हैं, अगला बारंबार हमको ही यहाँ पर कोसे जा रहा है, कहाँ पहुँचेंगे हम, ऐसे प्रश्न चिन्ह के साथ में व्यक्ति कंक्लूजन की ओर पहुंचता है। परंतु मंगल की अवस्थाएं वो कंक्लूजन दे रही है, आप वहीं स्वयं को स्थिर कर दें, जो भीतर की फैसिनेशंस है उसको भी हटा दें, क्योंकि शुक्र का भी प्रभाव सप्तम पर रहेगा। फिर जो निर्णय की तरफ आप जाएंगे मालूम चलेगा कि सिचुएशंस की पोजीशन है। 6 महीने बाद किसी की आलोचना की पोजीशंस के साथ में हम थे, आज वही व्यक्ति हमारा हितगामी हो चुका है। ऐसा क्यों होता है? यही समय का बदलाव है, उसी को समझने की जरूरत रहेगी। वहीं आप ये देखिएगा कि शुक्र की जो स्थितियां और 7वीं दृष्टि जो है वो एक तरह से सप्तम भावस्थ क्रम में रहेंगी। आप यहां कोई भी मेजर बिजनेस डील को क्लिक करने की तरफ जा रहे हैं, ये याद रखिएगा कि जो आपका प्रेजेंटेबल मोड है वो बेहद शानदार है, उस पर उन्नत भरोसा करके चला जा सकता है। ये मूल मंत्र याद रखें। और वहीं रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज, टेक्सटाइल संबंधी कामकाज, जो भी कार्य क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक के साथ में होता है, जहां आपने अपनी ऊर्जा को आत्मसात करके रखा हुआ है, वहां पर गतिमान हुआ जा सकता है। चर्चा अष्टम की, जो यहां देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां है, लाभ से निकलकर द्वादश की ओर रहेंगी। वृषभ राशि के जातकों के लिए निरंतर तौर पर भले ही यहां पर चांडाल दोष की स्थितियां निर्मित रहे, परंतु जो विदेश संबंधी कार्यों की आभा है वो देखते ही बनती है। और इस अर्थ संबंधी कामकाज में कंटिन्यूअस बेटरमेंट की अप्रोच बनी रहेगी। मेटल संबंधी कार्यों में निवेश की ओर जा सकते हैं। हिडन प्रॉब्लम्स पर प्रोएक्टिव रहकर आप पहले से ही नजर रखे रहेंगे, ये प्रमुख ताकत। वहीं नवम की चर्चा करें तो ये एक योग कारक स्थिति है शनिदेव की। भाग्येश गोचरीय व्यवस्थाओं में दशम भावस्थ क्रम के साथ में मौजूद है। इसी वजह से आध्यात्मिक प्रवाह देखते ही बनता है। अनुभव ठहराव के साथ में सहयोग देने वाले होंगे। इसी के साथ जो यहाँ पर आपकी भागदौड़ को भाग्य का सहयोग मिल रहा है तो व्यक्ति और आनंद में होता है। अतीब आनंद की अवस्था उसके लिए ऐसी स्थितियों में मौजूद रहती है। इसी वजह से चेंजेस के अप्रोच की ओर जाना चाहते हैं, इसी के साथ में कुछ एड ऑन करना चाहते हैं। भागदौड़ के साथ में ये अपेक्षा है कि परिणाम मिले और सर्वथा सार्थक स्थितियों की ओर जाएं। शनिदेव जो महान्यायाधिपति हैं उनके साथ में वही अवस्था आपके लिए दरबत होती चली जा रही है। यहाँ तक कि हायर एजुकेशन के साथ में भी कोई डिसीजन लेना है तो अब रुकने की जरूरत नहीं है। दशमेश होकर शनिदेव दशम भावस्थ क्रम के साथ में मौजूद है। शशि योग निर्मित हो रहा है।
यात्राओं के साथ में आपका बलवती आधार निकल कर आ रहा है। इसी के साथ में यह भी याद रखिएगा कि पिता के साथ जो सामंजस्य में कमी थी, क्योंकि शनिदेव अपने प्रिय राशि स्थान मूल त्रिकोण में है, इसी वजह से उत्तरोत्तर बलि केंद्र में जो ऐसी अवस्था शनिदेव की होती है वो पिता के साथ भी व्यक्ति को पुनः जोड़ने वाली होती है। भले ही आप अपने भीतर के अनुशासन में कमी पाए, परंतु भागदौड़ उसकी पूर्ति कर दिया करती है। सुबह कामकाज की शुरुआत समय पर नहीं हुई, परंतु देरी तक कामकाज करते रहे तो पोजीशन से यहां मेंटेन हो गई। वो ही अप्रतिम आभा आप अपने साथ में लेकर चल रहे हैं। इसी वजह से कार्य में इस महीने रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, यहां निरंतर अपने वृद्धि के तत्व विशेष को अपने साथ में लेकर चलना है। ईश्वरीय आस्था का प्रतिबिंब जब व्यक्ति के कर्म के साथ में समाहित होकर प्रत्येक श्वास में उसके अनुगूंज को दे रहा हो तो कुछ और सोचने की आवश्यकता नहीं रहती। ये जो उत्तरोत्तर बलि केंद्र है ऐसी ही ताकत के साथ में आपको लेकर चल रहा है। पिछले महीने कुछ असफलताओं का सामना करना पड़ा, कोई बात नहीं। पिछले महीने लोगों ने हतोत्साहित किया, कोई बात नहीं। पिछले महीने लोगों ने रोकने का प्रयत्न बारंबार किया, कोई बात नहीं। हम अपनी अवस्थाओं और व्यवस्थाओं को लेकर चल रहे हैं। बस यही याद रखने की जरूरत इस महीने रहेगी। और हम बढ़ते हैं लाभ भाव की ओर। लाभ भाव में जो देव गुरु बृहस्पति हैं, भले ही कारक भाव को हानि पहुंचाए, परंतु शुरुआती 22 दिनों के लिए लाभ भाव में ही रहेंगे। इसी वजह से आप यहां पर अपने भीतर की अवस्थाओं को काफ़ी हद तक एक स्थिरगामी आधार में देख रहे हैं। इसी के साथ संतान पक्ष को लेकर बड़े निर्णय की व्यवस्थाएं निर्मित रहेंगी। जब यहाँ देवगुरु बृहस्पति द्वादश प्रवेश कर जाएंगे, गुरु राहु का चांडाल दोष जिसकी चर्चा चहुंओर हो बनेगा, परंतु याद रखिएगा कि देव गुरु बृहस्पति भी बलवती आधार में है और साथ ही साथ में राहु भी अधिमित्र राशि स्थान में है। जो कई बार हम भयाक्रांत होते हैं उस भय से स्वयं को हटाकर चलें। यहाँ पीली वस्तुओं का दान निरंतर देते रहें। इसी के साथ में ये भी गौर करें कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ लगातार होता रहे। जो भय हैं जब वो मूल से हटते हैं तो साहस का संचार होता है और ये उपासना पद्धतियाँ वहीं व्यक्ति के साहस को संचारित करने का एक अलग आधार बनाती है। द्वादश में सूर्यदेव उच्चस्थ रहेंगे, भले ही ग्रहण दोष में हों, परंतु जहाँ ऐसी अवस्थाएं आ जाती है जब सूर्यदेव उच्चस्थ हों तो रुकावटें और बाधाएं मार्ग से मुक्त होती चली जाती है। शनिदेव का प्रभाव द्वादश भाव की स्थितियों को थोड़े से धीमेपन के साथ लेकर चल रहा है, परंतु वहीं जुटे रहने की जरूरत रहेगी। तो ये था वृषभ राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।